नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और बात आज एक बार फिर से बिहार चुनावों की कर रही हूं। अब चूंकि त्योहार बीत चुके, छठ हालांकि अभी है, लेकिन दिवाली दिवाली जो है वो बीत चुकी है और इसीलिए अब जो तमाम दल हैं वो एकदम चुनावी प्रचार में जुट चुके हैं। और चूंकि ज्यादा वक्त बाकी रह भी नहीं गया है, पहले चरण का जो मतदान है वो 6 नवंबर को होना है और उसके लिए सभी दल जो पूरी ताकत झोंके हुए हैं। महागठबंधन की ओर से अगर बात करें तो अब ये माना जा रहा है कि शायद वो जो अंदर अंतर कलह चल रही थी वो अब काफी हद तक सुलझ गई है, क्योंकि आज आप देखिए कि सीएम के नाम पर तेजस्वी यादव के चेहरे पर मोहर भी लग चुकी है। 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला जो है वो आ चुका है और अब ये बताया जा रहा है कि ऑल इज वेल है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें एनडीए की, तो आज जो चुनावी शंखनाद है यूं तो जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा आज से कर रहे हैं, लेकिन कल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कल से चुनावी जो एक कह सकते हैं कि आप रणभेरी ऑफिशियली वो बजा दी जाएगी। लेकिन सबसे अहम ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो ये चुनावी शंखनाद करने वाले हैं, कहां से करने वाले हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये समस्तीपुर जिले का जो कर्पूरी ग्राम है, जहां पर जननायक कर्पूरी ठाकर का जन्म हुआ था, वहां से अपनी जो चुनावी सभा है, जो प्रचार है, उसकी शुरुआत वो करने जा रहे हैं। और आप ये देखिए कि अभी पिछले साल ही जनवरी 2024 में उनको जो भारत रत्न है उससे सम्मानित किया गया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर राजनीतिक लिहाज से अगर हम उसको देखें तो वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि कर्पूरी ठाकुर का ये जो गांव है, पहली बार है जब कोई प्रधानमंत्री यहाँ पर जा रहे हैं और स्पेशल ये कि चुनावी सभा वहां से वो शुरुआत कर रहे हैं। अब जो लोग हैं वहां के वो बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। तैयारियां जो है वो यहाँ पर हो रही है, चाहे महिलाएं हो चाहे किसान हो। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि जो उसका दूसरा कार्यक्रम है वो तो बेगूसराय में है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले वो एक मॉडल झोपड़ी जो है वो तैयार की गई है। ये मॉडल झोपड़ी दरअसल ये है कि इसमें ये दिखाया गया है कि ये जो कर्पूरी ग्राम है वो किस तरह से पूरा जो भी वहां पर चीजें हैं, कहां से कहां तक वो पहुंचा, और जो जननायक कर्पूरी ठाकुर हैं उनकी जो सोच है, इस तरह की जो जीवन है उसके बाद भी उस सोच ने किस तरह से आकार लिया, वो मॉडल झोपड़ी दरअसल उसका प्रतीक है। वो उसके जरिए यहां पर बताएगा कि किस तरह का संघर्ष जो है वो जननायक कर्पूरी ठाकुर का रहा। अब जो यहाँ के गांव के लोग के हैं वो इस ऐतिहासिक यात्रा को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि उनको लग रहा है कि पहली बार है जब कोई पीएम यहाँ पर इस तरह से उनके गांव में आ रहे हैं और यहीं से चुनावी सभा की शुरुआत कर रही हैं। अब इससे आप ये देखिए, उनको तो ये लग रहा है कि हमारे यहाँ पर हमारे मुखिया जो हैं, देश के मुखिया जो हैं, पीएम जो हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह चाणक्य माने जाते हैं बीजेपी के, और वो यूं ही नहीं कहे जाते। अगर आप यहां से कर रहे हैं शुरुआत, तो आप ये दिखा रहे हैं कि भाई विकास से लेकर नेतृत्व तक अगर हम बात करें तो वो सबको साधते हुए दरअसल आगे बढ़ना चाहते हैं, और वही दरअसल इसका मकसद भी है। इसके जरिए वो वही मोट्टो जो है वो पूरा करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की भी यहाँ पर वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं और जो पूरा देश का विकास हुआ है वो अद्भुत है। कुछ लोग तारीफ करते हैं तो कुछ लोग असंतुष्ट भी नजर आते हैं। वो ये कहते हैं कि ठीक है, मतलब गांव की सूरत हाल बदला है, लेकिन जो उसका लाभ है वो उस गरीब जन तक उस तरह से पहुंच नहीं पाया है जिस तरह से पहुंचना चाहिए। कर्पूरी ठाकुर के बेटे अगर रामनाथ ठाकुर की बात करूं तो वो भी बहुत एक्साइटेड है। वो तो कह रहे हैं कि मैं एक दूल्हे की तरह यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहा हूं कि वो कब यहाँ पर आएंगे। और ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, हमारे इस गांव के लिए, कि वो किस तरह से यहाँ से आके उसकी शुरुआत कर रहे हैं और एक मैसेज जो है, एक जो संदेश है वो यहाँ पर दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए भी नजर आए। और जैसा कि मैंने बार बार कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है उसकी गूंज इस ग्राम में, इस कर्पूरी ग्राम में सुनाई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो एनडीए की जो बिहार में पकड़ है, देखिए यहाँ पर ये रैली सिर्फ इसलिए नहीं है, इस तरीके से नहीं, आप इसको इस तरीके से भी समझिए कि और भी मजबूत होगी इससे उनकी जो पकड़ है। एक संदेश जो है वो तो जा ही रहा है। अब यहाँ पर इस चीज पर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर है कि ये इसकी विरासत, ये उसकी विरासत, तो ये यहाँ पर चलता रहेगा। लेकिन इसका राजनीतिक असर जो है वो आप देखिए क्या पड़ेगा। इस यात्रा से एनडीए की जो लहर है वो तो और मजबूत होगी। महागठबंधन अपने वादों और अपने जो सामाजिक समीकरण है उस पर टिके हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का कर्पूरी ग्राम से जो प्रचार है वो शुरू करना ये संकेत देता है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि बीजेपी विकास, विरासत,
जिस विरासत की मैं यहाँ पर बात कर रही थी, और साथ ही साथ नेतृत्व, इन तीनों को वो साथ लेकर चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी का जो अभियान है वो युवाओं, महिलाओं, किसानों तक पहुंचाने का प्रयास है, और बिहार का जो सामाजिक संतुलन है, आर्थिक विकास है, उसको एक नई दिशा दरअसल वो दिखाना चाहते हैं। और बिहार की राजनीति में आप ये कह सकते हैं कि ये जो यात्रा है वो एक नया अध्याय जोड़ सकती है। अब फिर एक नया खींचतान भी यहाँ पर शुरू होगा, विरासत को लेकर जो मैं बात यहाँ पर कर रही थी वो भी, और साथ ही साथ एक ये भी मैसेज देने की कोशिश कि इसके जरिए एक नया अध्याय तो जुड़ता है, और यहाँ केंद्र और जो राज्य है वो मिलकर विकास और स्थिरता का एक नया मॉडल जो है वो पेश करे। तो बिहार के जो मतदाता हैं उनके लिए ये चुनाव सिर्फ सरकार चुनने का मौका नहीं है, बल्कि ये भी तय करने का मौका है कि राज्य आगे बढ़ेगा या फिर वही जो पुराने झगड़े हैं उनमें उलझकर रह जाएगा। ये देखने वाली यहाँ पर बात होगी। तेजस्वी भी यही नारा देते हुए नजर आते हैं कि बिहार किस तरीके से बदलेंगे, और वहां पर आप चिराग पासवान को तो देख ही रहे हैं, वो किस तरह से बिहारी फर्स्ट की बात करते हुए नजर आते हैं। तो बहुत कुछ एक नई राजनीति को एक नई दिशा देने वाला जो कदम है वो साबित हो सकता है। इस एक कदम से, इस एक तीर से कई निशाने लग रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बाकी अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।